नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो आपके सारे पूजा को व्यर्थ कर देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो रहने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वह आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने वाले हैं, तो अपना कीमती वक्त इस वीडियो में ज़रूर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल A to Z समझेंगे कि कौन सी पूजा घर में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और 5 सी ऐसी बड़ी चीज़ें कौन सी है जो बहुत ज़्यादा अशुभ होती हैं, जो कभी भी पूजा के गृह में नहीं होनी चाहिए। अगर यह चीज़ें होती हैं तो आपकी पूजा करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कितनी भी पूजा पाठ आप कर लेंगे लेकिन आपको इसका लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप सही तरीके से पूजा पाठ करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तभी आपको भरपूर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे में बहुत सारी चीज़ हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है कि हमसे ये गलती ना हो जाए। हमसे बहुत सारी सावधानियों को रखकर ही पूजा पाठ किया जाता है, तभी उसका संपूर्ण फल मिलता है। हमारे बहुत से दर्शक कमेंट करते हैं कि हमें पूजा पाठ करने का भरपूर लाभ नहीं मिलता है, तो इसका कारण यही होता है कि जब तक आप संपूर्ण नियमों का पालन करके पूजा पाठ नहीं करेंगे, यानी कि संपूर्ण नियम कानूनों को जान के पूजा पाठ नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है तो पूजा पाठ करने का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमें सभी का नियमों के बारे में बहुत ज़्यादा जानना आवश्यक है कि किन किन चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए और कैसे कैसे हमें अपने पूजा को अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो संपूर्ण रूप से समझेंगे आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से। पूजा घर में ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे कि निर्मलाएँ टूटी या खंडित मूर्तियाँ, टूटे फूटे पूजा के बर्तन, फटा हुआ पूजा का आसन आदि चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों को का कारण भी बनती हैं, और आपके पूजा करने का भी लाभ आपको विशेष नहीं प्राप्त होता। कितनी भी पूजा कर लेते हैं लेकिन आपको उसका जो है तो सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा घर से निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में पूजा घर में रखी ये चीज़ों पर यदि आपका ध्यान नहीं जाता तो नकारात्मक ऊर्जा जरूर पैदा होगी और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसीलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पूजा घर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए हमें भूल कर भी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें लोगों के साथ जिनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। दरिद्रता को आमंत्रण देती हैं ये चीज़ें। चाहिए यही चीज़ जहाँ समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में निर्मल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्मल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता का को निमंत्रण भी देती हैं यही सारी चीज़ें। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो मनुष्य के जीवन में उसे सफल होने में बहुत ज़्यादा उसकी विघ्न डालती हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यदि आपका मंगल दोष है और आपके कुंडली में मंगल का दोष है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना झेलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीज़ों से सावधानी रख के बरतनी चाहिए। अगली चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और ख़राब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में जब वह पूजा करते हैं तो यदि आप खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलता। मूर्ति कहीं से भी थोड़ा बहुत भी खंडित है तो उसका आपको पूजा करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको जो है तो पूजा पाठ करने का एक भी लाभ नहीं मिलेगा, आप कितनी भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि खंडित मूर्ति में यदि आप कुछ भी करेंगे तो उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मूर्तियों को समय समय पर देखते रहना चाहिए। कभी कभी घर के चूहे या बिल्लियाँ मूर्तियों को गिरा देते हैं, जिसके कारण मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं। ऐसी मूर्ति जो खंडित होती है उनका
पूजा करने का कोई भी शुभ फल नहीं प्रदान होता, उल्टा अशुभ फल आपको उसका प्रदान होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीर घर के अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्तियों और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना बहुत उचित माना जाता है। इसका विशेष लाभ भी आपको प्राप्त होता है, लेकिन उन्हीं मूर्तियों को रख के उनकी पूजा करते रहना आपको और ज़्यादा अशुभ फल प्राप्त कराता है। अब चलिए अगली विषय के बारे में जानते हैं। पूजा घर में पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं ये टूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोषों से बचा जा सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती रहे। अगली चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें या फिर उसको उस जगह से हटा देना चाहिए, उसको वहाँ नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से आप जूठी चीज़ें अपने घर में नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से जो आप भोग लगाते हैं भगवान को चीज़ें वह एक दिन बाद जूठी हो जाती हैं, तो उन्हें वहाँ से हटाना भी बहुत आवश्यक माना जाता है। इसके बाद अगली चीज़ जो ध्यान देने वाली वो यह है कि अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं तो यह बहुत ही गलत बात है। यदि आप स्वयं अच्छे वस्त्र पहनने की आपकी क्षमता है, स्वयं इतना आप कमा रहे हैं कि आप अच्छे वस्त्र पहन सकें, तो आपको कभी भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए कि जो फटे वस्त्र हों, और भगवान को कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं अर्पित करना चाहिए। तुरंत ऐसी चीज़ें मंदिर से हमको हटा देनी चाहिए, नहीं तो इसका हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता। यदि आपको भगवान ने इतना बना दिया है कि आप स्वयं अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, तो आप भगवान को भी अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा भी करना बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है और आपके लिए अनिष्टकारी माना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भगवान को अपना भाव अर्पित करें, और यदि आपको भगवान ने पैसा रुपया दौलत शौहरत दी है तो आपको इसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको जो है तो समय समय पर भगवान का जिस प्रकार से आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, जिस प्रकार से अपने वस्त्रों को रखते हैं, जिस प्रकार से सभी चीज़ों को आप रखते हैं, उसी प्रकार से आपको भगवान का भी ख्याल रखना चाहिए। इससे आपको भगवान कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, उनकी विशेष कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ आप अपने जीवन में नाम जप को जरूर शामिल करें। भगवान के नाम जप में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति और किसी साधना में नहीं है, क्योंकि इसे आसानी से किया जा सकता है। और कलयुग की ऐसी माया है जिससे केवल नाम जप के कारण ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए आपको और ज़्यादा तप करने की आवश्यकता नहीं हुई। कलयुग की देखिए ऐसी माया है जिसके कारण भगवान के नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि हमें बड़ी से बड़ी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो ऐसे में इसको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज की इस वीडियो का सार यही है कि जितना ज़्यादा हो सके तो आप नाम जप करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें। जो व्यक्ति अपने शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार चलता है उसे कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जो दूसरे युग हुआ करते थे उसमें भगवान की प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ते थे, बहुत साधना करनी पड़ती थी। लगभग हजार वर्ष लोग ऐसी साधना करते थे जिससे भगवान की उन्हें प्राप्ति हो। लेकिन अभी कलयुग की एक ऐसी माया है जिसके कारण आपको जो है तो केवल भगवान के नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और निश्चित तौर पर आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जिन कामों में बाधाएं आती हैं वह सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके एक एक करके दूर होने लगेंगी। बस आप नाम जप का सहारा ले लीजिए, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप जो चाहेंगे संसार की चीज़ वह आपको मिल जाएगी। तो आज की इस खास वीडियो का सार यही है। फिर से आपसे मुलाकात हुई किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।